अगर मिडिल ईस्ट में छोटी सी स्पार्क लगे तो उसकी आग पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। और अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है। एक तरफ है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ है ईरान। मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट हो रहे हैं और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत बन सकता है? लेकिन इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने होंगे। नंबर 1, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ? नंबर 2, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? नंबर 3, इसमें इंडिया का क्या रोल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाउ एंड व्हाई डिड दिस वॉर स्टार्ट? सबसे पहले समझना जरूरी है कि इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है। ये राइवलरी 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से चल रही है। उससे पहले ईरान और इजराइल के रिलेशंस काफी नॉर्मल थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद ईरान में एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई जो ओपनली इजराइल को अपोज करती है। तब से ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। इजराइल का मानना है कि ईरान का अल्टीमेट गोल है इजराइल को खत्म करना। इसी वजह से इजराइल बार बार ईरान के मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करता है और ईरान भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिटेलिएशन करता है। इस सिचुएशन को और टेंस बनाता है यूनाइटेड स्टेट्स, जो इजराइल का सबसे बड़ा अलाई है। यूएस है इजराइल को वेपन्स, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सपोर्ट देता है। इसलिए अगर इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो यूएस है ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है और इसी वजह से ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इशू बन सकता है। नंबर 2, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस वॉर। अगर इजराइल और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बड़े हो सकते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट होगा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रीजन है। अगर यहाँ वॉर होता है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ सकती है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस होगा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं, ट्रेड रूट्स ब्लॉक हो सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो सकती है। तीसरा कॉन्सिक्वेंस होगा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। वॉर का मतलब होता है रेफ्यूजीज, डिस्ट्रक्शन और थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन कैजुअल्टीज। और अगर वॉर एस्केलेट होता है तो और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, लेबनान और सीरिया, और तब सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है। नंबर 3, इंडियाज इंपैक्ट एंड इफेक्ट। अब सवाल आता है, इंडिया का इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या रिलेशन है? इंडिया का मिडिल ईस्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सबसे पहली बात, इंडिया अपना बहुत सारा ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर वॉर होता है और ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, मिडिल ईस्ट में 8 मिलियन से ज्यादा इंडियंस काम करते हैं। अगर सिचुएशन अनस्टेबल होती है तो उनकी सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न बन सकती है। तीसरी बात, इंडिया के रिलेशंस दोनों कंट्रीज से इंपॉर्टेंट है। इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं इजराइल के साथ, स्पेशली डिफेंस टेक्नोलॉजी में, लेकिन इंडिया का ईरान के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट। इसलिए इंडिया यूजुअली न्यूट्रल स्टैंड लेने की कोशिश करता है। नंबर 4, कैन दिस लीड टू वर्ल्ड वॉर 3? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? अभी के लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि फुल स्केल वर्ल्ड वॉर का चांस लो है, क्योंकि मेजर पावर्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना डायरेक्ट ग्लोबल वॉर अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभी प्रॉक्सी वॉर्स बन जाते हैं। अगर ज्यादा कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। हिस्ट्री में भी ऐसा हो चुका है। छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभी बड़े वॉर्स में कन्वर्ट हो गए। इसलिए दुनिया इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच कर रही है। इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच का टेंशन सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है। ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और ग्लोबल स्टेबिलिटी सबको अफेक्ट कर सकता है। अभी के लिए दुनिया होप कर रही है कि डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन से सिचुएशन कंट्रोल में रहे। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरी दुनिया को इसका इफेक्ट फील होगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।